जब अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बनाया तो शक्ल से ये लोग बंदर नजर आते थे, मगर उनके अंदर शऊर बाकी था। ये लोग इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते थे, मगर अपने रिश्तेदारों को देखकर पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को इंसान से बंदर बना दिया। 1200 साल कब्ल मसीह बहरा अहमर के करीब एला नामी एक बस्ती थी। ये बस्ती मौजूदा उर्दन की साहिली पट्टी पर वाक़ थी और ये कौम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखती थी। ये वाक़या हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम के थोड़े अरसे बाद का है। ये लोग चूंकि शरीयत मूसवी के पाबंद थे और सब्त का हुक्म उनकी शरीयत में मौजूद था, अल्लाह ताला ने यहूदियों पर हफ्ते के दिन हर तरह की तिजारत को ममनू करार दिया था। जिस तरह नमाज जुमा के वक्त उन मखसूस लम्हात में खरीद व फरोख्त और तिजारत मुसलमानों पर हराम है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी इतवार के दिन को अल्लाह ताला की इबादत के लिए मुख्तस करते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हफ्ते वाला दिन यहूदियों के लिए इबादत के लिए मुख्तस फरमाया था। एला की कौम चूंकि साहिली पट्टी पर आबाद थी, ज्यादातर लोगों का जरिए माश मछलियों का शिकार करना था। अगरचे बहुत सारे लोग दूसरे शोबे रोजगार से भी वाबस्ता थे और ये बस्ती तकरीबन 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। जब अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार की ममानियत फरमाई तो आजमाइश के लिए हफ्ते के दिन पानी में मछलियों की तादाद ज्यादा कर दी, जिसकी वजह से वो लोग लालच में आ गए और उन्होंने शिकार के लिए हीले बनाए। वो लोग हफ्ते वाले दिन जाल डाल देते थे और अगले दिन इतवार को मछलियां निकाल लेते थे और कहते थे कि हमने ये शिकार इतवार को किया है। बाज लोग समंदर के किनारे मखसूस रास्ते और नालियां बना लेते थे और हफ्ते वाले दिन जब मछलियां ज्यादा होती थीं तो वो उन नालियों में पानी छोड़ देते थे, जिसके साथ मछलियां भी आ जाती थीं, और फिर वो रास्ता बंद कर देते थे। अगले दिन उन नालियों से मछलियां निकाल लेते थे और कहते थे कि हमने ये शिकार हफ्ते को नहीं किया। इसी को हीला कहा जाता है, जिसमें ज़ाहिरन फर्माबरदारी होती है मगर हकीकतन और अमलन नाफरमानी होती है। हीले के जरिए सिर्फ इतना फर्क आ जाता है कि वो खुल्लम खुल्ला नाफरमानी नहीं कहलाती, अलबत्ता उसमें मक्कारी, चालाकी और अखलाकी गिरावट का उनसुर गालिब रहता है। जब वो माहीगीर इस तरह की जालसाजी करते थे तो उस वक्त उनके उलमा और मजहबी तबके ने उन्हें इस चीज़ से रोका और मना किया कि ये गलत है, ये सिर्फ शक्लन फर्माबरदारी है मगर हकीकत में धोखा है। उन्होंने अपने बड़ों की नसीहत ना सुनी और इसी तरह हीले के जरिए हफ्ते के दिन शिकार करते रहे। अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उन माहीगीरों को जो हफ्ते के दिन हीला करके शिकार करते थे, उन्हें इस नाफरमानी के जुर्म में बंदर बना दिया। ये लोग पूरी कौम के लिए बल्कि आसपास की कई बस्तियों और इलाकों के लिए निशाने इबरत बन गए। मुफस्सिरीन के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बनाया तो शक्ल से ये लोग बंदर नजर आते थे, मगर उनके अंदर शऊर बाकी था। ये लोग इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते थे, मगर अपने रिश्तेदारों को देखकर पहचानते थे। जब उनके घर वाले उनके सामने आए तो वो बंदर अपने भाई बहन, माँ बाप और बीवी बच्चों को देखकर रोते थे। इसी हालत में वो कुछ दिन जिंदा रहे और बहुत जल्द ये सारे लोग इसी अजाब की कैफियत में हलाक हो गए। बंदर के खुसूसियात में से ये है कि वो नक्काली, चालाकी, हीलासाजी और अखलाकी गिरावट में रहते हैं। चूंकि माहीगीरों ने नाफरमानी के लिए उन्हीं सारे उमूर का इर्तिकाब किया था जो बंदर की खुसूसियात हैं, उनका जुर्म बंदरों की हरकत से मैच कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने भी उनको हकीकतन बंदर से ट्रांसफॉर्म किया। अगरचे साइंस के मुताबिक यह नामुमकिन तसव्वुर किया जाता है। मॉडर्न बायोलॉजी के मुताबिक इंसान का डीएनए मुकम्मल तौर पर बंदर में तब्दील होना मुमकिन नहीं, और ना ही साइंस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो इंसानों को दूसरी स्पीशीज में तब्दील कर दे। साइंस की एक थ्योरी है कि साहिली इलाकों में जिल्द की बीमारियां, चेहरे का बिगड़ जाना, बालों का गैर मामूली तौर पर बढ़ जाना और समंदरी कीचड़ की गंदगी के बायस बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इंसानी शक्ल में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसलिए बाज लोगों ने बंदर वाले वाक़े को इसी से जोड़ दिया। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में भी इस किस्से को सिंबॉलिकली तसव्वुर किया जाता है। उनके यहाँ
डीह्यूमनाइजेशन एज पनिशमेंट का तसव्वुर मौजूद है। एंथ्रोपोलॉजी का मानना है कि कदीम ज़माने में बतौर सज़ा बाज़ दफ़ा इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता था और बाकायदा उन्हें जानवरों वाला स्टेटस दे दिया जाता था। जैसे कदीम रूमी गुलामों को बीस्ट्स यानी दरिंदा कहा जाता था और उन पर तशद्दुद किया जाता था। इसी तरह बाज़ अफ्रीकी क़बाइल में मुजरिमों को जानवर का लिबास पहनाकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। यानी ये हकीकतन और बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं था, मगर सिंबॉलिकली ट्रांसफॉर्मेशन का अमल मौजूद था। अगरचे कि मॉडर्न साइंस और एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च अपनी जगह दुरुस्त है, मगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस किस्से को इस्तिआरे के तौर पर नहीं जिक्र फरमाया, बल्कि वाज़े तौर पर क़िरदतन का लफ्ज़ जिक्र किया है। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल हकीकतन ही था। इंसानी सतह पर इसका वक़ू अगरचे नामुमकिन है, मगर मोजज़ाती तौर पर और अल्लाह ताला की कुदरत से ये बईद और नामुमकिन नहीं है। कुरान ये किस्सा हमें इसलिए सुनाता है ताकि इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरे। कानून तोड़ना बुरा है, मगर कानून से खेलना उससे भी बदतर है। जिस तरह बनी इसराइल के अफराद ने हीले, चालाकी और मक्कारी से हफ्ते के दिन शिकार खेला और फिर अल्लाह की पकड़ में आए, उसी तरह आज भी अगर लोग हीले के जरिए अपने जुर्म को छुपाना चाहते हैं, सूद और शराब को नाम बदलकर हलाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किस्सा वाज़ेह तौर पर इबरत का सामान फराहम करता है।